हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम मोनोसेक्राइड्स को डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जनरली मोनोसेक्राइड्स की इसमें आप सिर्फ डेफिनेशन देख लेना। मोनोसेक्राइड्स क्या होता है? दैट कैन नॉट बी सिंपली फर्दराइज्ड, मतलब हाइड्रोलाइज फर्दर नहीं हो पाते। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होते हैं विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। ठीक है, ये क्या कंटेन करते हैं? 3 से 8 कार्बन एटम इनके पास होते हैं। ये पेंटोज भी हो सकते हैं और हेक्सोज भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एल्डो ट्राइओज में क्या होगा? सिर्फ एक ही स्टीरियो सेंटर होगा, कायरल कार्बन, और ये कितने एनिशोमर शो करेगा? 2 शो करेगा। एल्डा ट्राइट्रोज में 2 डिसिमिलर स्टीरियो सेंटर शो करेंगे, और ये कितने होंगे? 4 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म शो करेंगे। सिमिलरली जो एल्डो पेंटोज है उसमें 3 होंगे, और कैटो पेंटोज इसमें भी 2 होंगे। ठीक है, एग्जिस्टिंग 8 एंड 4 स्टीरियो फॉर्म्स रिस्पेक्टिवली। 3 से 8 हो जाएंगे। देखिए 2 से 2, अगर 1 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जनरली क्या नंबर हो जाएगा? 2 इंटू एन। एन क्या है यहाँ पे? स्टीरियो आइसोमर है, स्टीरियो सेंटर। अगर एक है तो 2 इंटू 2 कितने आइसोमर आ जाएंगे? 2 बन जाएंगे। ठीक है, और अगर 2 है तो इसको लिख दो तो 4 हो जाएंगे, 4 इनैंशोमर्स आ जाएंगे अगर। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरली सिंपली इन्होंने स्टीरियो सेंटर और इनैंशोमरिक फॉर्म्स के बारे में बताया। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास कि जो डी ग्लूकोज की डेक्स्ट्रोज ग्रेप शुगर। ठीक है, इसमें क्या कहाँ मिलता है? जनरली ग्रेप शुगर में मिलते हैं, ब्लड में, ह्यूमन में। ठीक है, और ये हनी वगैरह, एप्पल, इन सब में मिलते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे? लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? ग्लूकोज में भी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज विद dilute HCl or the sulfuric acid in alcoholic medium when a mixture of glucose is fructose is formed. Glucose being sparingly soluble in alcohol separates out fructose and fructose remains solution. देखो इसमें क्या होगा? हमारे पास सुक्रोज होती है। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। इसको हमने किस में करना है? ठीक है, इसको हमने लेना है H2O में एंड H पॉजिटिव में हमें ये लेना है। ठीक है, कोई एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, ठीक है, इसमें हमने क्या लिया? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक या सल्फ्यूरिक एसिडिक लेना है इन एल्कोहलिक मीडियम में। एसिड को एल्कोहलिक मीडियम में लेना। ठीक है, तो एसिड को जब हम एल्कोहलिक मीडियम में लेंगे तो क्या फॉर्म होगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6। हमारे पास क्या बनेंगे? 2 प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होंगे। ठीक है, जो ये हमारे पास होगा, एक ग्लूकोज होगा और दूसरा क्या होगा? फ्रक्टोज होगा। जो ग्लूकोज है वो तो किसके ऊपर आ जाएगा? ऊपर तैरते तैरते अल्कोहल के साथ आ जाएगा, और जो फ्रक्टोज है वो सोल्यूशन के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। अब आते हैं हमारे पास, अगर हमें लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर बनानी तो स्टार्च से बना सकते हैं। तो अगर जब स्टार्च से बनाएंगे तो ये एन नंबर ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा। तो ये किससे था? सुक्रोज से। अब आता है स्टार्च से। स्टार्च से कैसे बनाओगे आप लोग? C6H10O5 इसका फॉर्मूला होता है, C6H10O5। ठीक है, इसको हमने देने एन नंबर ऑफ H2O। कितने देने? एन नंबर ऑफ H2O। तो क्या बनेगा हमारे पास? C6H12O6 बनेगा। ये भी कितने बनेंगे? एन नंबर ऑफ की ही बनेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया। और कॉमन सोर्स स्टार्च का क्या है? राइस है, मेज एंड पोटैटो। C12H22O11 से C ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और स्टार्च से क्या बनेंगे? ग्लूकोज। अब आती है हमारे पास फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन क्या है? ग्लूकोज इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, और इसका क्या होता है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मोनोहाइड्रेट की फॉर्म में। ठीक है, अगर वाटर ऐड करवा देगी क्या होती है? हाईली सोल्यूबल होती है, स्वीटनेस होती है, स्वीट होते हैं। ठीक है, और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है इसकी? डेक्स्ट्रो रोटेटरी शो करती है। ये किसकी है? ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। सिर्फ एक ही केमिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज ओजोन फॉर्मेशन, बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। तो आज के लिए इतना ही। फिजिकल प्रॉपर्टी तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए। तब तक के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।